फिर इतनी गलत फहमियाँ क्यों है लोगों के मन में नाड़ी एस्ट्रोलॉजी को लेके? लोग कहते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी इज ओनली लिमिटेड टू ताड़पत्री, नहीं। लीव्स एंड ऑल द अदर थिंग्स। लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के इतने सारे मेथड्स हैं जो प्रॉपर कैलकुलेटिव हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजी उतनी कैलकुलेटिव नहीं है जितने अदर मेथड्स हैं। इसके बारे में इतनी गलतफहमी क्यों है लोगों के मन में? सर कमीज जो आते हैं ना, अगर सिलवाने जाते हैं हाँ, तो मोची के पास तो नहीं जाएंगे, राइट। तो किसके पास जाएंगे? मैकेनिक के पास। यही है लोग जिनको पता नहीं है, बस बोलना है। बकलोल शास्त्र खोला और बकलोल करनी शुरू कर दी, कुछ भी बोलना। ठीक है, हमसे पूछो ना कि क्या है असल बात, क्या नहीं है, कि नाड़ी ज्योतिष है क्या? नाड़ी ज्योतिष कहते हैं जिनके पास पाम लीव्स हैं, वो नाड़ी ज्योतिष नहीं है। ओके। हम जो नाड़ी ज्योतिष कर रहे हैं, वो जो नाड़ी ज्योतिष जिसको कह रहे हैं, दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, हम कह रहे हैं कि यही ग्रहों की गणना से कुछ फार्मूले हैं और उसको हम टाइम करते हैं दशा से और ट्रांजिट से। ठीक है। वो क्या है कि उनके पास पाम लीव्स हैं, आपका भविष्य ऑलरेडी लिखा हुआ है उस पर। ओके। थंब इम्प्रेशन आप देंगे, उससे हम वो पत्र सॉर्ट कर लेंगे, कुछ आपसे सवाल जवाब करके, और फिर आपका भविष्य उसमें से पढ़ के बता देंगे। उनको ज्योतिष का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको वो कहते नाड़ी ज्योतिष है। वो ये है कि वो प्रेडिक्शन ऑलरेडी लिखी हुई है हमारे ऋषि मुनियों ने। वो ऐसा बता रहे हैं पाम लीफ वाले कि शिव पार्वती जी का वार्तालाप हो रहा है, और अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से कह लो या नॉलेज से ऋषि मुनि जो हैं वो उस वार्तालाप को सुन रहे हैं कि जैसे आप हैं, आपके बारे में पार्वती जी पूछ रही हैं तो शिव भगवान बता रहे हैं, तो पार्वती सुन रही हैं और ऋषि लिख रहे हैं, वो रीड करके आपको बता रहे हैं। दैट्स ऑल। अब इसमें ज्योतिष तो नहीं है सर, स्क्रिप्चर हो गया एक तरीके से, जो भी कह लो स्क्रिप्चर है, उसमें आपका उत्तर वो जो है आपका लिखा हुआ है, बस वो बता रहे हैं। दैट इज़ ऑल। दैट इज़ नॉट नाड़ी ज्योतिष, दैट इज़ एक्चुअली पाम लीफ रीडिंग। अब वो नाड़ी ज्योतिष करके उसको करते हैं सेल, ठीक है, इट्स फाइन। तो ताड़पत्री बोलते हैं ना कुछ लोग उसको, हाँ, वही तो कह रहा हूँ, पाम लीफ। आप हिंदी है ना उसका, हाँ। ताड़पत्र, तो अंग्रेजी इज पाम लीफ। तो वो जोच नहीं है सर, उसका ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है ना, आपको मैंने बता तो दिया। फिर लोगों के मन में नाड़ी ज्योतिष को लेकर इतनी फिर भी गलतफहमियां क्यों है कि जो अदर मेथड्स हैं जो मार्केट में आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं? हाँ, कौन से हैं बताइए? जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जेमिनी आपने बोला, और भी लोग प्रेडिक्टिव मेथड्स कर रहे हैं, फेस रीडिंग हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, ऑकल्ट के इतने सारे डिपार्टमेंट्स बना दिए। कर लेते हैं ना। हाँ। अभी हम ज्योतिष की बात करें, न्यूमरोलॉजी एक डिफरेंट चीज़ होगी। देखो, फेस रीडिंग एक डिफरेंट चीज़। फेस रीडिंग में मैं आपका नेचर बता सकता हूँ। आपके फेस देख के कोई भी फेस रीडर बता सकता है तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए, क्या आपको कनाडा का वीज़ा लगेगा, नहीं लगेगा, और कब लगेगा? आप प्रॉपर्टी कब खरीदेंगे? आपको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम होगी? क्या पाम रीडर बता पाएगा? नेचर ज़्यादा बता पाएगा। हाँ, प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि भाई क्योंकि ये थोड़ा एग्रेसिव फेस है तो फायरी जो है डिजीज़ ज़्यादा हो सकती है, वो ठीक है, दैट्स फाइन। बट टाइमिंग ऑफ डिजीज़ ये तो नहीं बता सकते। फिर न्यूमरोलॉजी होगी। न्यूमरोलॉजी का देख लेते हैं, ये जो मीर करके है, हामिद मीर है, क्या नाम है, नहीं मुनीर, ये जो पाकिस्तान का जनरल है, ठीक है, ये जिस दिन पैदा हुआ है, सारे जनरल तो नहीं बने, सारे तो इस समय भारत को धमकी दे के अंडरग्राउंड नहीं है, जो उस दिन जिस पैदा हुए थे, सिर्फ मुनीर ही बच्चा अंडरग्राउंड है ना। इस तरह से प्राइम मिनिस्टर है जो पाकिस्तान का, उसको बवासीर है, उसकी वजह से वो हॉस्पिटल में है, तो उस दिन जितने पैदा हुए सभी को तो बवासीर नहीं है ना। तो न्यूमरोलॉजी का आप ये नहीं कह सकते ना सर जी कि वो ज्योतिष है। वो एक अच्छी साइंस है, लेकिन उसकी लिमिटेशन है। एस्ट्रोलॉजी की भी अपनी लिमिटेशन है, हर साइंस की होती है। आयुर्वेद की अपनी है, एलोपैथी की अलग अपनी है, होम्योपैथी की अपनी है, इस तरीके से है। तो न्यूमरोलॉजी साइंस है, अंकशास्त्र साइंस है, बट जहाँ पर ये बात आ जाती है कि दो ट्विंस और जिस दिन जो पैदा हुए सबका एक ही क्या भविष्य होगा, तो वो तो नहीं। तो न्यूमरोलॉजी अलग हुई। और कोई साइंस है तो बताओ, मैं बताता जाता हूँ आपको। टैरो कर लेते हैं। टैरो इस प्रश्न शास्त्र। आप गए, वो कुछ सवाल नहीं पूछा तो आपके मन में भावना क्या है वो कार्ड देख के बताएंगे। आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसमें प्रश्न का उत्तर बताया। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैं इस समय शिमला जा रहा हूँ दिसंबर में, मेरे होते हुए इन 5 दिनों के अंदर क्या बर्फ़ गिरेगी? तो मैं गिर तो सकती है बेटा,
लेकिन एक ही तरीके से गिर सकती है। उसका उपाय है। बोले क्या? बोले बेटा साइकिल पे रख लेना एक सिल्ली बर्फ़ की और गिरा देना। भाई वही तरीका है। इन 5 दिनों में तो और कोई तरीका नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज़ प्रशन शास्त्र। वो टैरो से ही बता सकते हैं कि भाई इस समय पे जब आप जा रहे हैं क्या होते हुए बर्फ़ गिरेगी नहीं गिरेगी, टैरो से ही बता देंगे वो। तो प्रशन ज्योतिष है वो। लेकिन जो टैरो है वो आया है वेस्टर्न, जी, ठीक है ना। तो उनके अपने सवाल हैं और उनके सवाल बहुत लंबे नहीं होते, तो उसका अपना लिमिटेड है। और हमारा भी जो प्रश्न शास्त्र है उसकी भी अपनी लिमिट, हर एक की लिमिटेशन होती है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके अंदर ज्योतिष नहीं है, उसका मेथड अलग है। उनका पंच तत्व का मेथड है, फायर, एयर, वाटर जैसे होता है, तो उस टाइप से। तो कार्ड जो है स्पेस को छोड़ के अर्थ, फायर, वाटर एंड एयर में मतलब क्लासीफाई किए हुए हैं, और उस हिसाब से वो पंच तत्व के हिसाब से वो प्रेडिक्शन देते हैं। आप सर बहुत सारी चीज़ों को ना आपने बहुत अलग तरीके से एक्सप्लेन किया, बहुत डिफरेंट। अभी तो पामिस्ट्री नहीं गई। हाँ बोल। आ रहा हूँ, वहीं आ रहा हूँ मैं, अभी पामिस्ट्री पे भी आ रहा हूँ। बट बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल उत्पन्न होगा यहाँ से। हाँ जी, तो कराओ, उत्पन्न वो कराओ। ये है कि आंसर देंगे हम लोग ऑकल्ट साइंस को, हर तरीके की ऑकल्ट साइंस को, जैसे कि पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, न्यूमरोलॉजी, इन सबको ही लोग एस्ट्रोलॉजी बोलने लग गए हैं। नहीं, वो देखो इसमें ऐसा है कि अगर आपको ना, मैं ज्योतिष जानता हूँ हिंदुस्तान में, वो ऐसे हाथ आगे कर देंगे, उनको डिफरेंस नहीं पता। पामिस्ट्री इज़ डिफरेंट फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, जनरल पब्लिक। इस तरह से आप यूरोप जाते हैं, मतलब मैं तो जाता रहा हूँ, अब नहीं जाता। तो जब भी मेरा इंट्रोडक्शन होता है एस्ट्रोलॉजर, तो उनको लगता था कि मैं टैरेट हूँ या मैं साइकिक हूँ। उनको एस्ट्रोलॉजी के बारे में नहीं पता। तो ये आम आदमी के तो ये है, ही कैन नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी। जो पामिस्ट्री जानता है वो एस्ट्रोलॉजी जानता भी होगा, बिल्कुल भी ऐसा हो सकता है बिल्कुल भी ना जानता हो। इस तरह से जो एस्ट्रोलॉजी जानता हो वो हो सकता है बिल्कुल भी पामिस्ट्री नहीं जानता। दोनों अलग विद्याएँ हैं। तो एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट में आती है या नहीं आती? हाँ, सारे ऑकल्ट में। सारे ऑकल्ट में।